जादुई पक्षी। एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम था रामलाल। वह बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामलाल जंगल में जा रहा था, तब उसे एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुआ। वह बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामलाल ने उस बूढ़े आदमी को अपने घर ले जाकर खाना पीना दिया। खाने पीने के बाद बूढ़े आदमी ने रामलाल से कहा, बेटा, मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पक्षी देता हूँ। यह पक्षी तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। रामलाल को बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वह आदमी अपना घर चला गया। रामलाल ने पक्षी से कहा, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और तुरंत ही रामलाल के घर के सामने एक बड़ा सा घर आ गया। रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी से और भी कई चीज़ें मांगी, जैसे कि अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और बहुत सारा पैसा। पक्षी ने उसकी हर इच्छा पूरी की। रामलाल बहुत अमीर हो गया और वह बहुत खुश था। वह अपने नए घर में रहता था और हर तरह के सुखों का आनंद लेता था। लेकिन कुछ दिनों बाद रामलाल को पक्षी से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें एक और भी बड़ा और बेहतर घर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। रामलाल ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, ठीक है। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और रामलाल के घर के सामने एक और भी बड़ा और बेहतर घर आ गया। रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी को धन्यवाद दिया और घर में चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रामलाल को फिर से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से वही बात फिर से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें एक और भी बड़ा और बेहतर घर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। रामलाल ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, ठीक है। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और रामलाल के घर के सामने एक और भी बड़ा और बेहतर घर आ गया। रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी को धन्यवाद दिया और घर में चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रामलाल को फिर से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे भी बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, रामलाल, अब तुम बहुत लालची हो रहे हो, तुमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। लेकिन रामलाल ने नहीं सुना। वह बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता था। पक्षी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यह चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने एक बार और मुझसे लालच किया तो मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा और तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा। रामलाल ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और रामलाल के घर के सामने एक और भी बड़ा और बेहतर घर आ गया। रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी को धन्यवाद दिया और घर में चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद रामलाल ने देखा कि पक्षी उड़ गया है। रामलाल बहुत परेशान हो गया और उसको बहुत पछतावा भी हुआ, क्योंकि पक्षी के जाने के बाद रामलाल जहाँ से ऊपर उठा था, पुनः धीरे धीरे उसी गरीबी में पहुँच गया। सीख, हमें अपने जीवन में जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना कभी भी हमारे लिए सही नहीं होता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप सभी को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ
आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।